मंगलवार को था डबल वार, जहां पर पहले लखनऊ ने केकेआर को हराया और दूसरे मुकाबले में पंजाब ने सीएसके को दी मात। उसके बाद खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है वो लेकर हम हाजिर हैं। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 मैच रिपोर्ट कार्ड में, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर, प्रोफेसर के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई। दो मुकाबले, आज दोपहर वाले मुकाबले की पहले बात कर लेते हैं, और पहला नाम मिचेल मार्श का आता है। एक तूफानी पारी, शायद उस पारी ने एक मोमेंटम सेट कर दिया था लखनऊ के लिए। बिल्कुल, बहुत ही आतिशी पारी, और इस सीज़न एक अलग रंग में नज़र आ रहा है। मिचेल मार्श सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, उसके अलावा इम्पैक्ट सब भी हो जाते हैं, तो सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह की शुरुआत LSG को चाहिए होती है उस तरह की शुरुआत दे रहे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके फॉरेन प्लेयर्स रंग में हो, और वही देखने को मिल रहा है कि LSG के जो फॉरेन बैटर्स हैं वो कमाल की फॉर्म में है। तो मैं उनको 9 अंक दूंगा मिचेल मार्श को। 9 अंक। और दूसरी तरफ अगर हम केकेआर के कप्तान की बात करें, अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने चेज में एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लग रहा था कि एकदम कार्ड ऑन द कार्ड जा रही है चेज में केकेआर की टीम। जी हाँ, बहुत बढ़िया उन्होंने भी पारी खेली। आसान नहीं होता है जब आप इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर ले आए थे कि जहाँ से ऐसा लगा था कि बहुत ही आसानी से ये चेस कर जाएंगे जिस तरह के बल्लेबाज थे डगआउट में। बट फॉर सम रीज़न कोलकाता थोड़ी सी अपसेट होगी कि ये चेज नहीं कर पाए जिस तरह की शुरुआत अजिंक्य ने दी थी। तो मैं अजिंक्य को दूंगा 8 पॉइंट। दिग्वेश राठी 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। बिश्नोई के रहते हुए उन पर भरोसा ज्यादा दिख रहा है इस पूरे सीजन में। बिल्कुल, एक ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर एक तरह से उस तरह से नज़र आए हैं जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, और अब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, शुरू में थोड़ा नर्वस लग रहे थे, जो कि एक्सपेक्टेड है, इतनी बड़ी लीग में आप खेल रहे हो। बट अब जिस तरह से वो कंट्रोल नज़र आ रहा है, जो डिसेप्शन नज़र आ रहा है उस तरह से, और इतने बड़े मैच में जहाँ पर इतने रन पड़े हैं, छोटी बाउंड्रीज है, 4 ओवर में 33 रन दे के 1 विकेट निकालना, तो उनको भी मैं दूंगा 8 पॉइंट। फेयर इनफ। आंद्रे रसेल आते हैं 2 ओवर में 32 रन 1 विकेट, और उनका जो मेन रोल था बल्लेबाजी में 4 गेंद और 7 रन। इनफैक्ट इस पूरे सीजन में वैसे रसल दिख नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत गेंदबाजी तो मैं कहूँगा कि ठीक है, उनके पास वो क्षमता है, वो विकेट लेते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव साबित होते हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट ओवर्स डाले हैं उन्होंने। लास्ट सीजन हमने देखा है कि आके पार्टनरशिप ब्रेक करते थे और सिर्फ आके डेथ में बॉलिंग करते थे। इस बार उतनी नहीं की है, हालांकि अभी शुरुआती मैचेस हैं, बट बल्लेबाजी से उतना इम्पैक्ट अब तक डाला नहीं है। आज सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी कोलकाता को, वहाँ पर आउट हो गए, तो मैं उनको सिर्फ अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं, क्योंकि गेंदबाजी से इतना इम्पैक्ट तो नहीं था, तो मैं उनको 5 अंक दूंगा। 5 अंक 10 में आंद्रे रसेल को। और अब बात कर लेते हैं एक और मुकाबले के, जब दूसरा मैच खेला गया, वहां पर शानदार अंदाज में पंजाब ने सीएसके को 18 रन से मात दी है। और उस मैच का जब हम रिव्यू कर रहे थे, उसमें सारी बातें हुई थी एक खिलाड़ी के ऊपर में, जिसको रिटायर्ड आउट किया गया इस IPL सीजन में। दूसरे खिलाड़ी डेवन कॉनवे, अर्धशतक उन्होंने लगाया। क्या स्ट्राइक रेट कम, धीमी पारी? जी हाँ, खास करके जब आप 220 रन आपको चेस करना है, तो शायद आप एक सीनियर प्लेयर और फॉरेन प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर है, आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्ट्राइक रेट थोड़ी सी और ऊंची होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि बहुत आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, और वहाँ से पता भी चल गया कि मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दिया है डेवन कॉनवे ने। थोड़ी सी गति और होती तो शायद ये चेस बन जाता। तो उस अच्छी पारी खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुरुआती पार्टनरशिप मिल नहीं रही थी, इस मैच में हमको वो देखने को मिली, तो उस लिहाज से मैं भी उनको 8 पॉइंट दूंगा। 8 पॉइंट, 2 अंक आपने भी स्ट्राइक रेट के लिए उनका काटा। ऑलराउंडर एक और गिलेन मैक्सवेल की अगर पंजाब की बात करें, बैटिंग में कुछ खास किया नहीं उन्होंने, 2 गेंद खेली और 1 रन बनाकर आउट हो गए। बॉलिंग में 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। ऐसे सिचुएशन में जब रन्स पड़ रहे थे, इकोनॉमिकल गेंदबाजी। बिल्कुल, आज की अगर मैच की हम बात करें तो बल्लेबाजी से तो ऑब्वियसली निराश किया है, इस पूरे सीजन में अब तक निराश किया है, लेकिन वो जो 2 ओवर है, वो 2 ओवर में उन्होंने काफ़ी कंट्रोल दिया, खास करके उस वक्त जब सचिन रविंद्र को आउट किया, 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए। तो बॉलिंग के लिए मैं उनको दूंगा 5 अंक। ओनली फॉर बॉलिंग 5 अंक, बिल्कुल ठीक है। और अश्विन एक बड़े खिलाड़ी है वसीम भाई, लेकिन इस सीजन में वो अश्विन दिख नहीं रहे। अपनी पुरानी टीम चेन्नई के साथ खेल रहे हैं। इस मैच में भी 2 विकेट उन्होंने लिया, लेकिन 4 ओवर में 48 रन भी दिया। जी हाँ, उनके पहले और आखिरी ओवर में 20-20 के आसपास रन पड़े, लेकिन बीच के 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाई, 2 अच्छे बल्लेबाजों को आउट किया, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिस वजह से
83 फॉर 5 होने के बाद भी पंजाब की टीम 219 रन बना गई, तो कहीं ना कहीं थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए कि वो 20-20 ओवर के रन ना जाते तो शायद इकोनॉमी कम होती और इतने रन नहीं बना पाते। तो उस लिहाज से मैं उनको दूंगा 6 अंक। फेयर इनफ। आखिर में लॉकी फर्ग्यूसन 2 विकेट 4 ओवर 40 रन, लेकिन 10 डॉट बॉल्स, वो भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। इस साल अगर गेंदबाजी की हम बात करें पंजाब की, तो खास करके पंजाब के फास्ट बॉलर्स में लॉकी ने बड़ा इम्प्रेस किया है इस साल। जिस तरह से इकोनॉमी रही है, जिस तरह आके विकेट चटकाई है, थोड़े से डिफरेंट लॉकी नज़र आ रहे हैं, वरना पिछले कुछ सालों में हमने उनको बड़ा एक्सपेंसिव होते हुए देखा है। तो उस लिहाज से, क्योंकि जिस तरह का इम्पैक्ट रहा है, जिस तरह की मैच रही है, तो मैं उनको दूंगा 8 अंक। चलिए, इंप्रेसिव आप भी काफी हैं मार्क्स देने में। हालांकि आज किसी को 10 में 10 मिले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपने किसी को 10 में 10 दिया, आप बता सकते हैं हमें, लेकिन याद रहे प्लेयर ऑफ द मैच का नाम ना लें, क्योंकि वो ऑलरेडी जब प्लेयर ऑफ द मैच है तो फिर उन्हें हम अंक क्या देंगे। देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो।